सीते राम कथा हृदयम्। महारानी, लेखन की सामग्री हम ले आए हैं। बहन सीते, आप बताइए, मैं पत्र लिखती हूँ। अब मैं क्या बताऊं? तुम बताओ, मैं लिख देती हूँ। नहीं बहन, तुम्हारे बताए शब्दों में एक अलग ही शक्ति है। तुम बताओ, मैं लिखती हूँ। हमारी प्रिय बहनों, आशा करती हूँ कि आप दोनों वहाँ कुशल मंगल हों। हम भी यहाँ कुशल मंगल हैं। हम आप दोनों के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बहन सीते, पत्र लिखने के आनंद में तो समय का पता ही नहीं चला। संध्या को अभिवादन करने का समय हो गया है। हाँ उर्मिला, उनको संदेश लिखते हुए समय कैसे व्यतीत हो गया, यह हमें पता ही नहीं चला। बहन उर्मिला, मेरे मन में कुछ चिंता हो रही है। चिंता हो रही है? किस बात की बहन? वो अब तक महल में आ गए होंगे। वो मतलब कौन दीदी? वो मतलब मेरे स्वामी। ये संदेश हम कल पूरा कर देंगे। अभी हम चलते हैं। लौट कर आने में कितना समय लग गया। मेरे स्वामी प्रतीक्षा करते करते सो गए। फिर भी उनके हृदय में इस बात को लेकर कोई अप्रसन्नता नहीं है। खिले हुए कमल की तरह कितने शांत और प्रसन्नता से पूर्ण उनकी मंद मुस्कान में प्रेम है, जो मुझे आकर्षित करता है। स्वामी, क्या आप सो नहीं रहे थे? मेरी निद्रा तो तुमने ही चुराई है, और मुझसे ही पूछ रही हो कि आप सोए क्यों नहीं? स्वामी, आपको लौट कर आए समय हो गया है। हाँ देवी, तुम दोनों बहनें संदेश पत्र लिखना शुरू करने से पहले मैं और लक्ष्मण यहाँ पहुँच गए थे। यदि ऐसा है तो आपके आते ही सखी ने हमें बताया क्यों नहीं? आपके आते ही मुझे सूचित करे, ऐसा मैंने कहा था। सखी से हमने ही कहा था हमारी आने की सूचना न दे। संदेश पत्र लिखने के बाद आपको सूचित करे, ऐसा आदेश दिया था। स्वामी, आपने मुझे आपके आने की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आपके लौट के आने के पश्चात मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाई, इस बात का बहुत दुख है मुझे। सीते, तुम्हारी बहनें कई दिनों से तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कुछ क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रहने दो, क्या तुम्हारा पत्र लिखना समाप्त हुआ? नहीं प्रभु, मुझे ये प्रतीत हुआ कि आप यहाँ आ गए हैं, इसीलिए संदेश पत्र लिखना छोड़कर मैं शीघ्र ही यहाँ आ गई। तो फिर जाकर
पहले उस कार्य को पूर्ण करो और वो संदेश भेज दो। आइए प्रभु, पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए। प्रभु, आप कब आए? सूर्यास्त से पहले आ गया था और अब चंद्रोदय हो चुका है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। यदि ज्ञात होता कि आप आ गए हैं तो मैं पहले से ही आ गई होती। ओहो, आप राज्य के उद्यान में बैठकर निश्चिंत होकर किसी को पत्र लिखने में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे स्वयं आकर सूचित करना पड़ रहा है कि मैं आ गया हूँ। ऐसा नहीं है प्रभु, सखी के माध्यम से भी। ओहो, तो क्या ये भी मुझे आपको सूचित नहीं करना चाहिए था? मेरे आने की सूचना तुम्हें दे दी जाए, ऐसा आपको अपनी सखी से कह देना चाहिए था। प्रभु, मैंने ऐसा ही कहा था, परंतु किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। पत्र लेखन के पूर्ण होने तक कोई भी आए मुझे मत बताना। मेरा कुपित पति ही क्यों ना जाए, मुझे मत बताना, ऐसा कहा होगा आपने। नहीं प्रभु, मैंने निश्चित ऐसा कुछ नहीं कहा था। श्रुतकीर्ति और मांडवी को पत्र लिखने के विचार में हम इतने डूब गए थे कि संध्या कब हो गई हमें ज्ञात ही नहीं हुआ। सखियों को हमने ये संदेश भी दिया था कि जैसे आप आए वो हमें बता दें। ये भी सत्य है प्रभु। अच्छा ठीक है, आपने मेरी यहाँ प्रतीक्षा की, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपने क्षमा करने योग्य ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो फिर जब आप यहाँ आए तो न आने की त्रुटि मैंने की। वास्तव में त्रुटि तो मुझसे हुई है। इसका अर्थ है कि मेरे देर से आने के लिए आप ही कारणवश हैं। जी हाँ, मैं ही कारण हूँ और इन सबके पीछे आपकी सुंदरता, आपका भोलापन और सद्गुण मुख्य कारण है। आओ सीते, बैठो। सीते, तुम्हें इन पुष्प से इतना प्रेम क्यों है? तुम इन्हें स्वयं संग्रह करती हो और उनका माला बनाकर मुझे अर्पित करती हो। इन पुष्प में कुछ विशेषताएं हैं क्या? हाँ प्रभु, जब मैंने पहली बार आपसे इन फूलों के पालन पोषण करने वाले की प्रशंसा सुनी थी, मिथिला में भी अपने उद्यान के फूलों का पालन पोषण मैं स्वतः करती थी। अच्छा, तुमने मुझे प्रशंसा करते हुए कब सुना है? प्रभु, मिथिला में जब आप हमारे स्वयंवर में आए थे, उससे पहले आप राज उद्यान में आए थे। आह, कितना सुंदर, सुगंधित और कोमल पुष्प है यह। इन पुष्पों को कितनी श्रद्धा और प्रेम से सजाया गया है। इस राज उद्यान और यहाँ के वृक्ष और पौधों को देखकर स्पष्ट होता है कि इसके पीछे किसी प्रकृति प्रेमी की सस्य सौंदर्य के प्रति आराधना छिपी है। ऐसे जीव को मेरा अभिनंदन। हाँ सीते, तुम्हारी बातें सत्य है। मिथिला के राज उद्यान के पुष्पों की प्रशंसा की है और जिसने पालन पोषण की थी उनकी भी की है। आपकी प्रशंसा मैंने सुनी थी, परंतु आपको देख नहीं पाई थी। तब नहीं देख पाया, परंतु अब तो तुम मेरी जीवन संगिनी हो। तो मेरा परम भाग्य है स्वामी, परम भाग्य है। देवतागण, यज्ञ और अपनी आंतरिक शक्तियों से स्वयं को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं।
इस लोक में जो भी देवता अमृत के नशे में चूर होकर अप्सराओं के साथ नृत्य में पूर्णतः लीन है, वो इस दशानन की शक्ति के समक्ष याचक की तरह खड़े होंगे। वो मेरे सामने घुटने टेक कर भिक्षुकों की तरह इस स्थान पर भीख मांगेंगे। वो उन सभी भिक्षुओं की पराजय सुनकर मुझे आनंदित होना चाहिए, और तब तक मेरे इस भुजाधन और गर्दन को आराम नहीं है विभीषण। सीते राम कथा हृदयं